नमस्कार दोस्तों, ढे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आज से करंट अफेयर्स की 3 सबसे जरूरी खबरें, जो ना सिर्फ आपकी समझ को मजबूत करेंगी बल्कि अंत में आने वाले क्वेश्चंस आपकी तैयारी को बनाएंगे और भी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन नागपुर से पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी वहां मौजूद थे। विदर्भ से पुणे की तरफ रोज बहुत लोग यात्रा करते हैं, लेकिन पहले सीधी और आरामदायक ट्रेन सुविधा ही नहीं थी। लोग या तो लंबा रास्ता अपनाते थे या प्राइवेट व्हीकल्स और महंगे ट्रेवल ऑप्शंस का इस्तेमाल करते थे। महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे से इस कमी को दूर करने का अनुरोध किया और इसी के तहत ये नई ट्रेन शुरू हुई है। ये ट्रेन भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस की सबसे लंबी दूरी तय करती है, नागपुर से पुणे तक लगभग 12 घंटे की। इसका रूट है नागपुर, वर्धा, बदनेरा, अकोला, भुसावल, जलगांव, मनमाड, कोपरगांव, अहिल्यानगर, दौंड से पुणे तक। इससे विदर्भ और वेस्ट महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, टूरिज्म और बिजनेस ट्रेवल को बूस्ट मिलेगा और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और कंफर्टेबल सफर मिलेगा। गडकरी ने कहा, वंदे भारत सीरीज भारत रेलवे की मॉडर्नाइजेशन का सिंबल है और ये राज्य के आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत भी करेगा। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण के लिए दूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025 लागू किए हैं। इसका मकसद देश भर में खतरनाक और रसायनों से दूषित जगहों की पहचान, जांच और सफाई के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना है। पहले ऐसे स्थलों की सफाई के लिए कोई पक्का कानून नहीं था। दूषित स्थल वे जगहें हैं जहां पहले खतरनाक कचरा फेंका गया है और इससे मिट्टी, भूजल और ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो गया। इनमें पुराने लैंडफिल्स, वेस्ट डंप्स, केमिकल स्टोरेज एरियाज और लीकेज साइट्स आते हैं। अभी तक ऐसे 103 स्थलों की पहचान की गई है। अब नए नियमों के तहत जिला प्रशासन हर 6 महीने में रिपोर्ट देगा। राज्य प्रदूषण बोर्ड या कोई विशेषज्ञ संस्था 90 दिन में प्रारंभिक जांच करेगी और 3 महीने में डिटेल सर्वे कर केमिकल्स का स्तर मापेगी। इन नियमों में 189 खतरनाक केमिकल्स शामिल हैं और इस तरह के केमिकल की पुष्टि होने पर स्थल की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी और जरूरत होने पर एंट्री बंद भी की जा सकती है। साथ ही नए नियमों के अकॉर्डिंग सफाई की जिम्मेदारी प्रदूषण फैलाने वाले पर होगी, लेकिन अगर वे खर्च नहीं उठा पाते तो केंद्र या राज्य सरकार उनकी मदद करेगी। अगर इस प्रदूषण से मौत या नुकसान हुआ तो क्रिमिनल लायबिलिटी भी लगेगी। हालांकि इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट, माइनिंग पॉल्यूशन, मरीन ऑयल स्पिल और सॉइल वेस्ट डंप्स शामिल नहीं है और सफाई के लिए सख्त डेडलाइन भी तय नहीं की गई है। अब बात करते हैं आज की तीसरी और अंतिम खबर की। दोस्तों, हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है ताकि हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण के लिए दुनिया में जागरूकता फैलाई जा सके। इसका मकसद है उनके नेचुरल हैबिटेट्स को बचाना और शिकार व हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जैसी समस्याओं से निपटना। विश्व हाथी दिवस के लिए 2025 का विषय है हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एकजुट करना। यह दिवस 2012 में कनाडा की फिल्म निर्माता पेट्रिशिया सिम्स और थाईलैंड की एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन ने शुरू किया था। यह उनकी डॉक्यूमेंट्री रिटर्न टू द फॉरेस्ट से प्रेरित था। दुनिया में 2 प्रकार के हाथी पाए जाते हैं। अफ्रीकी हाथी जो सबसे बड़े होते हैं, उनके कान भी बड़े होते हैं, और एशियाई हाथी जो छोटे आकार के होते हैं और उनके कान थोड़े छोटे होते हैं। भारत में एशियाई हाथी की सब स्पीसीज एलिफेस मैक्सिमस इंडिका पाई जाती है, जो IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षित है। हाथियों के सामने मुख्य खतरे हैं अवैध शिकार, जिसमें हाथी दांत यानी आइवरी का शिकार होता है, जंगलों का नाश होना, मानव हाथी संघर्ष और जलवायु परिवर्तन। इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि 1992 में आया था, माइक प्रोग्राम, गज यात्रा और एलिफेंट कॉरिडोर डेवलपमेंट जैसी कई पहलों को अपनाया गया है। इन प्रयासों का मकसद है हाथियों को सुरक्षित माहौल, बेहतर आवास और इंसान से बिना टकराव के जीने का मौका देना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 3 इंपॉर्टेंट खबरें और अब देख लेते हैं इनसे जुड़े सवाल। हमारे दर्शकों से ये आग्रह है कि इन सवालों के जवाब हमें कमेंट में जरूर दिया करें। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। पर्यावरण संरक्षण दूषित स्थलों का प्रबंध नियम 2025 के अंतर्गत यदि किसी स्थल के प्रदूषण से मृत्यु या क्षति होती है तो आपराधिक दायित्व किस कानून के तहत लागू होगा? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ए भारतीय दंड संहिता 1860, ऑप्शन बी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन सी है भारतीय न्याय संहिता 2023 या ऑप्शन डी है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। इन नियमों में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु या क्षति होने पर आपराधिक दायित्व भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के प्रावधानों के तहत लागू होगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में शुरू की गई नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत सेवा है।
इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ये ट्रेन विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र के बीच संचालित होती है। दूसरा कथन है ये ट्रेन दौंड कार्ड लाइन से होकर गुजरती है। और तीसरा कथन है वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स यानी CLW में किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या देख लेते हैं। कथन 1 सही है क्योंकि ये विदर्भ, नागपुर और पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे को जोड़ती है। कथन 2 भी सही है क्योंकि यह दौंड कार्ड लाइन से होकर गुजरती है। दोस्तों कथन 3 गलत है क्योंकि वंदे भारत ट्रेन का निर्माण ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया जाता है, न कि CLW में। और आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। साइट्स के माइक प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हाथी गलियारों का निर्माण, ऑप्शन बी हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी, ऑप्शन सी हाथियों के प्रजनन को बढ़ावा देना या ऑप्शन डी हाथियों के आवास में वृक्षारोपण करना। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या देख लेते हैं। माइक यानी मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी करना और उसके आधार पर संरक्षण नीतियां बनाना है। तो दोस्तों ये थी आज की 3 सबसे जरूरी खबरें और उनसे रिलेटेड कुछ सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज और MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको फॉर्मेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं नई खबरों और सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए देह टीवी के साथ। धन्यवाद।